आज हम पढ़ने वाले हैं जेएसपी। जेएसपी होता क्या है? जावा सर्वर पेज। ठीक है, एक सर्वर पेज होता क्या है? तो एक सर्वर तो जेएसपी सिंपली एक जावा सर्वर पेज है। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्वर किस में काम कर रहा है, डाटाबेस के अंदर। ठीक है, जो डाटाबेस है और जो क्लाइंट है उसके बीच में जो एक पुलिया है। जैसे आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, ठीक है, सर्वलेट्स की, तो वहाँ पर सब कुछ डिटेल में बता रखा है। आप जाओ उसको चेक करो, ठीक है। तो वहाँ पर अच्छे से बता रखा है कि ये पुलिया किस्म की, ठीक है, वहाँ पर सर्वर है। अब क्या है कि उस सर्वर के अंदर क्या है, सबलेट्स हैं, और सबलेट्स के अंदर सर्वर के अंदर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हमारे सबलेट्स हैं। अब सबलेट्स के अंदर जावा पेज सर्वर्स हैं। जावा पेज सर्वर है क्या, वो देखते हैं। ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूज़ फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन। ये वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के काम आती हैं, ठीक है, और ये डायनेमिक वेब कंटेंट क्रिएट करने के काम आती हैं। तो सिंपली जावा के अंदर, जावा सर्वर्स के अंदर वहाँ पर ये ताकि डायनेमिक वेब कंटेंट हो, उसके लिए हमारा जेएसपी का इस्तेमाल हो रहा है। अब जेएसपी के जो टैग्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इंसर्ट करने के लिए जावा कोड को एचटीएमएल पेजेस में। ठीक है, जो भी जावा के जो टैग्स हैं उसका इस्तेमाल करके हम इंसर्ट करते हैं जावा कोड को एचटीएमएल पेजेस में। और इट इज़ एडवांस वर्जन ऑफ सर्वर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक एडवांस वर्जन है सर्वर टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबसे अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, सबसे कोर में इस्तेमाल हो रहा है ये। जावा कोड कैन बी इंसर्टेड इन एचटीएमएल। जावा जो कोड है उसका इस्तेमाल करके हम उसको इंसर्ट करते हैं एचटीएमएल में, एक्सएमएल पेज में, या फिर दोनों में। ठीक है, एचटीएमएल में भी, एक्सएमएल में भी। तो जेएसपी को फर्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं सर्वलेट्स में, फिर बाय जेएसपी कंटेनर बिफोर प्रोसेसिंग द क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो सबसे नीचे वाली यूनिट है, जेएसपी सबसे अंदर वाली यूनिट है। तो वहाँ पर होता क्या है कि अगर हमें क्लाइंट तक भेजना है तो पहले हमको उसको सर्वलेट्स में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो फिर एप्लीकेशन उसको पहचान पाएगा ना। नहीं तो अगर जेएसपी में सीधा आपने उसको डायरेक्ट भेज दिया एक्सएमएल की फॉर्म में, तो कभी समझ पाएगा नहीं, समझ पाएगा। तो उसके लिए हमें उसको सर्वलेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्वलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एचटीएमएल में उसको रैप कर सकते हैं, या फिर उसमें चेंज करके हम उसको क्लाइंट को भेज सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस इसका वही है कि इसको ईजी टू मेंटेन है, मेंटेन करना बहुत आसान है। और दूसरा यह है कि कोई भी रिकम्पाइलेशन नहीं है, मतलब डायनेमिक है, सिक्योर प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट है, कि अगर आपने कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में चलाया तो वहाँ पर भी चल जाएगा। मल्टीपल प्लेटफॉर्म में, मल्टीपल जगहों में चलने के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका जो रीडिप्लॉयमेंट है बहुत ठीक है, तो रीडिप्लॉयमेंट इसका बहुत आसान है, और कोई ज़रूरत नहीं है इसको बार बार अलग अलग जगह डिप्लॉय करने की, क्योंकि हर जगह ही चल जाएगा ईजीली। तो एक्सेस टू इंटायर एपीआई ऑफ जावा, तो जो जावा की एपीआई है उसको तो पूरा आराम से एक्सेस कर सकता है। इसको सबसे इसकी अच्छी एडवांटेज यही है। अब फीचर्स क्या है इसकी? कोडिंग ईजी है, इसमें खाली आप जस्ट एडिंग जावा कोड, आप जावा कोड ऐड कर सकते हो एचटीएमएल या एक्सएमएल में, और आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा फॉर्मेट चेंज करना है। ठीक है, दूसरा है कि जो कोड की जो लेंथ है उसमें बहुत कमी हो जाएगी। आप एक्शन टैग इस्तेमाल कर सकते हो, कस्टम टैग इस्तेमाल कर सकते हो, और ये पहले से प्री डिफाइन है। ठीक है, तो आपने सिर्फ टैग्स इस्तेमाल किया और आपने इंसर्ट किया चीज़ों को जो आपको करना है। और डाटाबेस से जो कनेक्शन है बहुत ईजियर है। ठीक है, आपको रीड करना है, राइट करना है, बहुत आसान है। यहाँ पर जो फीचर्स हैं सर्वलेट्स के, प्लस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, और कस्टम टैग्स हैं। तो सर्वर्स के फीचर्स आपको मिलते ही मिलते हैं इसमें। दूसरा, आपको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिल जाता है और कस्टम टैग्स मिल जाता है। तो ये इसको एक पूरा कंप्लीट पैकेज बनाता है। ठीक है, ये देखिए इसके जो फीचर्स हैं आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज बना रहा है कि यहाँ पर कोडिंग भी आसान है, लेंथ भी कम हो गई कोड की, डाटाबेस कनेक्शन आसान है, और फीचर जो भी सर्वलेट्स के कि इसमें इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, कस्टम टैग का इस्तेमाल इसमें ईजीली हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा जावा पे सर्वर है। जैसे कि हमने बताया कि सर्वर के अंदर जो पुलिया है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनको देखिए प्लीज़, आपको अच्छे समझ में आएगा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ जावा पे सर्वर के बारे में। ठीक है, तो जो मेन है, आप सबलेट वाली वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मेन यही है कि जो कनेक्शन है, ठीक है, जो एक सर्वर है, सर्वर के अंदर एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर हमारा सर्वलेट्स हैं, और सर्वलेट्स के अंदर हमारा जेएसपी काम करता है। तो अगर जेएसपी को क्लाइंट को सॉल्यूशन भेजना है या फिर रिस्पॉन्स भेजना है, तो क्या डायरेक्ट भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो उसके लिए हमें उसको चेंज करना पड़ेगा सर्वलेट्स में, और सर्वलेट्स का चेंज करने के लिए यहाँ पर यही जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कह रहे हैं, जेएसपी जावा पे सर्वर कह रहे हैं, कि यहाँ पर चेंज करके जो भेज रहा है दोबारा से क्लाइंट को, यही सब जो प्रोसेस है यहाँ पर हम पढ़ने वाले। अब इसकी जो लाइफ साइकिल है एक बार वो देख लेते हैं कि यहाँ लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करती है। अब देखिए यहाँ पर जो जेएसपी की लाइफ साइकिल है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्रिएशन होती है। आपने सबसे पहले क्रिएशन किया, ठीक है। अब आपने क्या किया, ट्रांसलेट टू सर्वलेट्स, एंड आफ्टरवर्ड सर्वलेट्स लाइफ साइकिल गोज ऑन अंटिल डिस्ट्रक्शन। आपने सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करा, क्योंकि एक्सएमएल में तो पहले से है ये, आपको इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसकी जो सर्वलेट की लाइफ साइकिल है वो चलती रहेगी जब तक कि डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाता। और सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि इनिट होता है, फिर सर्विस मेथड होता है, उसके बाद फिर वहाँ पर डिस्ट्रॉय मेथड होता है। जो तीन मेन चीज़ होती हैं वो आपको पता ही होगा। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पर स्टेप्स क्या है कि पहले सबसे पहले तो ट्रांसलेशन होगा जेएसपी पेज का सर्वलेट्स में।
आपने जो भी आपका जेएसपी पेज है उसको आप सर्वलेट्स में चेंज करोगे। दूसरा कंपाइलेशन होगा जेएसपी पेज का, आपको कंपाइल करना पड़ेगा जेएसपी पेज को जेएसपी इनटू टेस्ट डॉट जावा, आपको उसको जावा में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास लोडिंग करोगे आप टेस्ट डॉट जावा को, आप टेस्ट डॉट क्लास में आप चेंज करोगे ताकि उसके बाद फिर इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे, इनिशियलाइजेशन में आपका जेएसपी इनिट मेथड होगा जो कि सेम सर्वर्स की तरह है। यहाँ पर अब जो भी सर्वर की प्रोसेस है वो रिपीट हो रही है। यहाँ पर देखो इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फिर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग जो भी जेएसपी सर्विस है सेम वही है, ठीक है। और फिर तीसरा जेएसपी क्लीनअप जिसको हम जेएसपी डिस्ट्रॉय कह रहे हैं, वहाँ पर भी सर्वलेट डिस्ट्रॉय करके था। तो तीन जो बाकी जो 4 प्रोसेस हैं वो सेम वैसे ही हैं, बाकी बस थ्रू की जो 3 प्रोसेस हैं वो अलग है। यहाँ पर आप जेएसपी पेज को कन्वर्ट करो सर्वलेट्स में और कंपाइलेशन कर रहे हो जेएसपी पेज का टेस्ट डॉट जावा में, और फिर यहाँ क्लास लोडिंग करके आप टेस्ट डॉट जावा को आप टेस्ट डॉट क्लास में आप चेंज कर दे रहे हो। तो यही यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा प्रोसेस हैं, सर्वलेट में चेंज करना, जेएसपी पेज को फिर जावा में चेंज करना, उसके बाद उसका क्लास लोड करना। यही यहाँ पर 3 मेन प्रोसेस हो रही हैं। बाकी तो ये जो 3 प्रोसेस हैं वो सर्वलेट की तरह ही सेम है, ठीक है। तो यही हमारा जेएसपी था, उसकी जेएसपी की लाइफ साइकिल थी। आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और सब कुछ देखेंगे। तो आप अगर वो देखना है आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तब तक थैंक यू।